नमस्ते विद्यार्थियों। शारदा बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। कक्षा द्वादशी हिंदी साहित्य हम पढ़ रहे हैं पाठ क्रमांक 15, जिसका शीर्षक है भारतीय संस्कृति। लेखक हैं बाबू गुलाब राय। पिछले वीडियो में हमने भारतीय संस्कृति के मुख्य अंग पढ़े, जिसमें पहला था आध्यात्मिकता। इसके अंतर्गत हमने हमारे देश के प्राचीन महापुरुषों के बारे में जानकारी प्राप्त की, जिन्होंने अपने नश्वर शरीर को न मानकर, उसको महत्ता न देकर के अपने कर्तव्य पथ को अधिक महत्व दिया। जिसमें उदाहरण के रूप में हमने महाराज दिलीप, राजा शिवी, महर्षि दधीची, राजा मोरध्वज, इनके उदाहरणों के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसके बाद हमने समन्वय बुद्धि के बारे में जानकारी की। तीसरा बिंदु वर्णाश्रम विभाग, इसमें हमारे समाज में वर्णाश्रम विभाग जो 4 बनाए हुए उसके बारे में, तथा मानव जीवन को भी 4 भागों में बांटा गया है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। चौथा बिंदु अहिंसा के व्रत के पालन में सहायक 3 गुण करुणा, मैत्री और विनय, इनके बारे में जानकारी साझा की। आइए अब हम पढ़ते हैं इसका अंतिम बिंदु प्रकृति पे। भारतवर्ष पर प्रकृति की विशेष कृपा रही है। यहाँ सभी ऋतुएं समय पर आती है और पर्याप्त काल तक ठहरती है। हमारे देश में हम जानते हैं कि 6 ऋतुएं होती है और वो समय समय पर आती है तथा पर्याप्त समय तक रुकती भी हैं। ऋतुएं अपने अनुकूल फल फूलों का सृजन करती है, अर्थात जिस जिस ऋतु में जो जो फल और फूल अपेक्षित है उसका निर्माण भी हमारे देश में होता है। धूप और वर्षा के समान अधिकार के कारण यह भूमि शस्य श्यामला हो जाती है। हमारे देश में सूर्य की पर्याप्त रोशनी मिलती है तथा वर्षा भी पर्याप्त मात्रा में होती है। इसके कारण यह धरती नई फसल की हरियाली से युक्त हो जाती है। यहाँ का नगाधिराज हिमालय कवियों को सदा से प्रेरणा देता आ रहा है। नगाधिराज, नग अर्थात पर्वत, अधिराज यानी राजा या श्रेष्ठ, पर्वतों में श्रेष्ठ हिमालय हमारे यहाँ के जितने भी कवि हुए हैं उन्हें अपनी उन्नत दशा के कारण हमेशा प्रेरणा देता आ रहा है। और यहाँ की नदियाँ मोक्षदायिनी समझी जाती रही हैं। हमारे यहाँ जितनी भी नदियाँ मानी जाती हैं वे सभी मोक्ष को प्रदान करने वाली ऐसी पवित्र मानी जाती हैं। यहाँ कृत्रिम धूप और रोशनी की आवश्यकता नहीं पड़ती। अन्य देश जहाँ सूर्योदय ही नहीं होता वहाँ कृत्रिम धूप की आवश्यकता होती है। ऐसा हमारे देश में नहीं है। हम पर्याप्त मात्रा में सूर्य, जो कि ऊर्जा का स्रोत माना जाता है, उसका सेवन करते हैं और चंद्रमा की रोशनी वो भी हमें पर्याप्त मात्रा में हमारे देश में मिलती है। भारतीय मनुष्य जंगल में रहना पसंद करते थे। प्राचीन समय में ऋषि मुनि जो थे, विद्वान लोग जो थे, वो अधिकांश जंगल में रहना पसंद करते थे क्योंकि वो अधिक से अधिक प्रकृति की निकटता चाहते थे। वृक्षों में पानी देना एक धार्मिक कार्य समझते हैं। ये तो आज भी देखा जाता है कि पेड़ पौधों में पानी पिलाना पुण्य का काम माना जाता है। सूर्य और चंद्र दर्शन नित्य और नैमित्तिक कार्यों में शुभ माना जाता है। सूर्य जिसे ऊर्जा का स्रोत माना जाता है, उसके सुबह उठते ही हम दर्शन करते हैं। चंद्रमा जो कि शीतलता का प्रतीक है, उसका भी दर्शन करना हमारी परंपराओं में शुभ माना जाता है। यहाँ के पशु पक्षी लता गुल्म और वृक्ष तपोवनों के जीवन का एक अंग बन गए थे। तपोवन जो कि प्राचीन समय में तप करने का स्थान माना जाता था, वहाँ पशु पक्षी, लता गुल्म यानी झाड़ियाँ, ये सब उसके अभिन्न अंग थे। अर्थात जो तपोवन में गुरुकुल चलते थे, वहाँ जो शिष्य रहते थे, उनकी दैनिक दिनचर्या का कार्य होता था कि वहाँ रहने वाले पशु पक्षियों की देखभाल करना, वहाँ जो लताएं पेड़ पौधे लगे हुए हैं उनकी सेवा करना, देखभाल करना। तभी तो शकुंतला के पति गृह जाते समय जाने की उन सबों से आज्ञा चाहते हैं। अर्थात यहाँ शकुंतला का उल्लेख हुआ है। हमारे देश के महाकवि कालिदास ने एक ग्रंथ लिखा है अभिज्ञान शाकुंतलम। उसमें 4 श्लोक में शकुंतला के बारे में वर्णन करते हुए कहा है कि जब दुष्यंत के बुलावे पर शकुंतला अपने पति के घर जाने के लिए तैयार होती है तो वो जिस ऋषि के पास रहती है उनका नाम था ऋषि कण्व। तो ऋषि कण्व शकुंतला को
रवाना होने से पहले सभी पेड़ पौधों और जलाशयों के पास ले जाकर उन सब से निवेदन करते हैं कि शकुंतला आज अपने पति के घर जा रही है, इसलिए आप सभी उसे आज्ञा प्रदान कीजिए। पीछे पीवत नीर जो पहले तुमको प्याए, फूल पात तोरती नहीं गहने हो के चाय। इसमें ऋषिकण्व सभी पेड़ पौधों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जो अर्थात शकुंतला तुम्हें जल पिलाकर स्वयं जल ग्रहण करती थी और उसे नारी होने के कारण श्रृंगार और आभूषण सहज स्वभाव है उसका, लेकिन उसे आभूषण और श्रृंगार प्रिय होने पर भी जो स्नेह के कारण, पौधों से स्नेह के कारण जो फूल और पत्ता तक नहीं तोड़ती थी, जब तू फूलन के दिवस आवत है सुखदान, फूली अंग समाती नहीं उत्सव करत महान। जब फूलों के खिलने के दिन आते, अर्थात जब पहला पुष्प खिलता, तब जो अत्यंत प्रसन्न होकर उसे पुत्र जन्म के समान उत्सव मनाती, सो यह जाति शकुंतला आज पिया के गेह, आज्ञा देहु पयान की तुम सब सहित स्नेह। वही शकुंतला आज अपने पति के घर जा रही है, आज तुम सभी स्नेहपूर्वक उसे विदा होने की आज्ञा प्रदान करो। हमारी संस्कृति इतने में ही संकुचित नहीं है। पारिवारिकता पर हमारी संस्कृति में विशेष बल दिया गया है। भारतीय संस्कृति में शोक की अपेक्षा आनंद को अधिक महत्व दिया गया है। हमारी संस्कृति में शोक यानी दुख की अपेक्षा आनंद को अधिक महत्व दिया गया है। मृत्यु उसे भी एक संस्कार के रूप में माना जाता है, इसलिए हमारे यहाँ शोकांत नाटकों का निषेध है। आपने जितने भी नाटक अर्थात पिक्चर देखी होगी, उसमें अंत जो होता है, लास्ट में जो सीन होता है, वो हमेशा सुखांत ही रखा जाता है। तो यहाँ आनंद को इतना अधिक महत्व दिया गया है कि जिस नाटक में शोकांत हो, ऐसे नाटक का भी हमारे यहाँ निषेध है, वो नाटक भी हमारे यहाँ वर्जित है। भारत में आतिथ्य को विशेष महत्व प्रदान किया गया है। अतिथि को भी देवता माना गया है। अतिथि देवो भव। हमारी संस्कृति के मूल अंगों पर प्रकाश डाला जा चुका है। भारत में विभिन्न जातियों के पारस्परिक संपर्क में आने से संस्कृति की समस्या कुछ जटिल हो गई। पुराने ज़माने में द्रविड़ और आर्य संस्कृति का समन्वय बहुत रीति से हो गया था। इस समय मुस्लिम और अंग्रेजी संस्कृति का मेल हुआ है। इस समय यानी लेखक स्वयं जो है वो 19वीं सदी के हैं, जिस समय देश पर अंग्रेजों का शासन था। लेखक ने उस समय का उल्लेख करते हुए कहा है कि इस समय उस मुस्लिम और अंग्रेजी संस्कृति का मेल हुआ है। हम इन संस्कृतियों से अछूते नहीं रह सकते हैं। भारतीय संस्कृति की समन्वयशीलता यहाँ भी अपेक्षित है, किंतु समन्वय में अपना न खो बैठना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति उदार संस्कृति रही है, जिसने अनेकानेक संस्कृतियों को अपनाया है, परंतु इसमें हमें सावधानी यह रखनी है, दूसरों की परंपराएं अपनाना उसमें कोई विरोध नहीं है, परंतु हमारी स्वयं की जो परंपराएं हैं, हमारे स्वयं के जो रीति रिवाज हैं, हमें उन्हें हरगिज नहीं भूलना चाहिए। दूसरी संस्कृतियों के जो अंग हमारी संस्कृति में अविरोध रूप से अपनाए जा सकें, उनके द्वारा अपनी संस्कृति को संपन्न बनाना आपत्तिजनक नहीं। अपनी संस्कृति अच्छी हो या बुरी, चाहे दूसरों की संस्कृति से मेल खाती हो या न खाती हो, उससे लज्जित होने की कोई बात नहीं। दूसरी संस्कृति को अपनाते समय स्वयं की जो संस्कृति है, महान परंपराएं हैं, उनके प्रति मन में हीन भावना वो नहीं होनी चाहिए। चाहे दूसरों की संस्कृति कितनी अच्छी हो, लेकिन हमारी खुद की संस्कृति वो सबसे श्रेष्ठ है और उसके प्रति हमारे मन में किसी प्रकार की लज्जा की भावना नहीं होनी चाहिए। प्राचीन भारतीय संस्कृति में धार्मिक कृत्यों में एकांत साधना पर अधिक बल दिया गया है। यद्यपि सामूहिक प्रार्थना का अभाव नहीं है, हमारे कीर्तन आदि तथा महात्मा गांधी द्वारा परिचालित प्रार्थना सभाएं धर्म में एकत्व की सामाजिक भावना को उत्पन्न करती आई है। हमारे यहाँ सामाजिकता की अपेक्षा पारिवारिकता को अधिक महत्व दिया गया है। पारिवारिकता को खोकर सामाजिकता को ग्रहण करना तो मूर्खता होगी, किंतु पारिवारिकता के साथ सामाजिकता बढ़ाना श्रेयस्कर होगा, श्रेयस्कर यानी अधिक श्रेष्ठ होगा। भाषा और पोशाक में अपनत्व खोना, जातीय व्यक्तित्व को तिलांजलि देना होगा। हमें अपने सम्मिलित परिवार की प्रथा को इतना न बढ़ा देना चाहिए कि व्यक्ति का व्यक्तित्व ही न रह जाए। अर्थात परिवार प्रथा को भी सीमित रखने की बात कही है, ताकि
जो परिवार में रहने वाला व्यक्ति है उसका खुद का कोई वजूद ही न रह जाए, उसका खुद का कोई अस्तित्व ही न रह जाए, इतना भी प्रभावी न हो। और न व्यक्तित्व को इतना महत्व देना चाहिए कि गुरुजनों का आदर भाव भी न रहे और पारिवारिक एकता पर कुठाराघात हो। और ना व्यक्ति विशेष को इतना महत्व देना चाहिए कि वो बड़ों का मान मर्यादा आदर भाव भी भूल जाए। पारिवारिक एकता पर कुठाराघात अर्थात गहरी चोट, अर्थात वो पारिवारिक एकता को बनाए रखने में भी सक्षम हो, उसको भी चोट न पहुंचाए और स्वयं का जो व्यक्तित्व है उसे भी निखार सके। कपड़े और जूतों की सभ्यता और कम से कम कपड़ा पहनने और नंगे पैर रहने की सभ्यता में भी समन्वय की आवश्यकता है। अंग्रेजी सभ्यता में जूतों का विशेष महत्व है, परंतु उसे अपने यहाँ के चौका और पूजागृहों की सीमा पर आक्रमण न करना चाहिए। अंग्रेजी वेशभूषा में जूते का अपना स्थान है, वहाँ की अपनी संस्कृति है, परंतु हमें जूतों का उपयोग करना चाहिए, परंतु उसकी भी सीमा रेखा है। हमारे संस्कारों में रसोई और पूजागृहों को बहुत ही पवित्र और श्रेष्ठ माना जाता है, तो वहाँ हमें जूते ले जाने की आवश्यकता को अच्छा नहीं मानना चाहिए और उसका पालन हमें अक्सर करना चाहिए कि इन स्थानों पर हमारी संस्कृति में जूते ले जाना अपेक्षित नहीं है। हमारी सभ्यता मिट्टी और पीतल के बर्तनों की है। हमारी संस्कृति में मिट्टी से बने हुए और पीतल के बने हुए बर्तनों को पवित्र अधिक माना जाता है। हमारी सभ्यता स्वास्थ्य विज्ञान के नियमों के अधिक अनुकूल है। यदि हम कुल्हड़ों के कूड़े का अच्छा बंदोबस्त कर सकें, इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है। मिट्टी के बने हुए कुल्हड़ जिनका उपयोग करने से स्वास्थ्य को भी किसी प्रकार की हानि नहीं होती और उनसे संक्रमण की स्थिति भी नहीं बनती, तो उसका उपयोग हमें करना चाहिए, किंतु उससे जो अधिक मात्रा में कूड़ा उत्पन्न होता है उसकी भी कोई अच्छी व्यवस्था हो। आलस्य को वैज्ञानिकता पर विजय न पाना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टि से जो भी चीज़ें बनती है, हमारे सुख सुविधा के लिए जो अधिकाधिक मशीनें बनाई जाती है, उसका प्रयोग करना बहुत अच्छी बात है, किंतु विज्ञान द्वारा बनाए गए उपकरणों को हमें आलसी बनाने वाला नहीं होना चाहिए। हम उन मशीनों का उतना ही सीमित मात्रा में प्रयोग करें जिससे हमारी कार्य करने की आदत न छूटे और हम आलसी न बने। अंग्रेजी संस्कृति से भी सफाई और समय की पाबंदी की बहुत सी बातें सीखी जा सकती है। पाश्चात्य संस्कृति में स्वच्छता पर अधिक ध्यान दिया जाता है और वहाँ रहने वाले व्यक्ति समय के पाबंद होते हैं, तो जो वहाँ की अच्छाइयाँ हैं उसे हमें सहर्ष स्वीकार करना चाहिए, किंतु अपनी संस्कृति के मूल अंगों पर ध्यान रखते हुए समन्वय बुद्धि से काम लेना चाहिए। अगर वो हमारी संस्कृति से मेल खाती हैं और हमारी संस्कृति को वहाँ के नियम अपनाने में कोई नुकसान नहीं होता है, तो हमें उसे सहर्ष अपनाना चाहिए। समन्वय द्वारा ही संस्कृति क्रमशः उन्नति करती रही है और आज भी हमें उसे समन्वयशील बनाना है। आज के प्रकरण के कठिन शब्दार्थ देखते हैं। शस्य श्यामला अर्थात नई फसल की हरियाली, नगाधिराज यानी पर्वतों का राजा जो हिमालय को कहा जाता है, गुल्म यानी झाड़ी, पयान अर्थात प्रस्थान करना या विदा लेना, निषेध यानी वर्जित या मना, श्रेयस्कर यानी श्रेष्ठ या अच्छा, तिलांजलि देना अर्थात त्याग देना, कुठाराघात यानी गहरी चोट, चौका अर्थात रसोई।